नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। अनलॉक 1 में यहां से खुलेंगे रेस्टोरेंट, होटल और मॉल। इंतजाम और दिशा निर्देशों को लेकर तैयारियों में जुटा प्रबंधन। कोरोना काल में लंबे अरसे के बाद आज से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुले मंदिर। सुबह 6 से रात के 9 बजे तक खुले रहेंगे मंदिर। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में भी आज से श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। एंट्री पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था। आज से सासाराम के प्रसिद्ध ताराचंडी देवी स्थान के भी द्वार पर श्रद्धालुओं के लिए द्वार खुले हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर किया जा रहा है इंतजाम। आज से खुलेंगे मंदिर। लखीसराय के इंद्रदमनेश्वर महादेव अशोक धाम में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर की गई है तैयारी। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा बद्रीनाथ मंदिर। प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में वर्चुअल रैली को किया संबोधित। कहा, इस रैली का चुनाव से लेना देना नहीं, बताया देश की जनता को जोड़ने वाली रैली। तो रैली का विरोध में आरजेडी के थाली बजाने पर अमित शाह ने कसा तंज। कहा, ये रैली राजनीतिक नहीं, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। अमित शाह ने कोरोना से जंग लड़ने वालों को किया सलाम। स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों समेत कोरोना वॉरियर्स का किया अभिनंदन। अमित शाह ने अपने संबोधन में मोदी सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों का किया जिक्र। कहा, सरकार ने सभी का रखा ख्याल। दरभंगा में बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी वर्चुअल रैली में सुना गृह मंत्री अमित शाह का संदेश। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। मुंगेर में 103 शक्ति केंद्रों पर 45,000 कार्यकर्ताओं ने देखी अमित शाह की वर्चुअल रैली। 12 जगहों पर लगे थे प्रोजेक्टर। आरा में भी लोग बीजेपी की वर्चुअल रैली का हिस्सा बने। एलईडी और प्रोजेक्टर के जरिए लोगों ने सुना शाह का संदेश। भागलपुर के मर्यादा परिसर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन। एलईडी स्क्रीन पर सैकड़ों लोगों ने सुना अमित शाह का संबोधन। नवादा के श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल में अमित शाह की वर्चुअल रैली को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने सुना अमित शाह का संदेश। पटना में भी गृह मंत्री अमित शाह के जनसंवाद रैली को कार्यकर्ताओं ने सुना। गया में भी अमित शाह की रैली को लेकर दिखा उत्साह। जिला कार्यालय समेत कई बूथों और सोशल साइट्स के जरिए अमित शाह का संबोधन सुना गया। सिवान में भी अमित शाह की रैली को लेकर काफी संख्या में कार्यकर्ताओं में उत्साह रहा। अमित शाह के संबोधन के बाद उत्साहित दिखे कार्यकर्ता। छपरा में भी बीजेपी के वर्चुअल रैली को लेकर विशेष तैयारी की गई। 364 शक्ति केंद्रों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के भाषण को सुना। बेतिया में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शाह के वर्चुअल रैली को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुना। शक्ति केंद्र पर न्यूज 18 के जरिए सुना अमित शाह का संबोधन। पूर्वी चंपारण के 405 पंचायत और नगर के क्षेत्र के शक्ति केंद्रों पर कार्यकर्ताओं ने सुना अमित शाह का भाषण। बीजेपी एमएलसी बबलू गुप्ता ने विरोधियों पर बोला हमला। बीजेपी के वर्चुअल रैली के विरोध में आरजेडी ने मनाया गरीब अधिकार दिवस। पटना में राबड़ी आवास के बाहर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने थाली बजाकर जताया विरोध। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आवास के बाहर सफेद रंग से बनाया गया था गोल घेरा। 10 मिनट तक चला थाली पीटने का कार्यक्रम। तेजस्वी ने कहा, गरीबों की मौत का जश्न मना रही है बीजेपी जेडीयू। दूसरे राज्यों से लौट रहे गरीब मजदूरों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा किया गया बर्ताव। सिंगापुर में लालू राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी थाली बजाकर परिवार की एकजुटता का दिया परिचय। अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया वीडियो। खगड़िया में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अपने घर के बाहर बजाई थाली। बीजेपी की रैली को लेकर जताया विरोध। पटना में आरजेडी के प्रदेश महासचिव आनंद कुमार यादव ने भी अपने आवास पर थाली बजाकर जताया विरोध। उन्होंने बीजेपी की वर्चुअल रैली को बताया चुनावी प्रपंच। दरभंगा में भी प्रवासी मजदूरों के साथ आरजेडी कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर किया प्रदर्शन। बीजेपी की रैली को जताया विरोध। वैशाली के भगवानपुर में राजद कार्यकर्ताओं का अनोखा विरोध प्रदर्शन। केले का पत्ता पीटकर मनाया गरीब अधिकार दिवस। आरजेडी के थाली पीटो कार्यक्रम के विरोध में जेडीयू कार्यकर्ता का थाली पीटो कार्यक्रम। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने थाली पीटने का ताली बजाकर दिया जवाब। आरजेडी के थाली बजाने पर मंत्री नीरज कुमार का पलटवार। कहा,
घोटालेबाजों की फौज बजा रही थाली। तेजस्वी और तेजप्रताप को कहा, यह तेज नहीं शातिर हैं। गरीब अधिकार दिवस से पहले पटना में आरजेडी पर पोस्टर वार, लिखा कैदी बजा रहा था थाली, जनता बजाओ ताली। जेल में बंद लालू, राजवल्लभ और शहाबुद्दीन भी दिखे साथ। बीजेपी की वर्चुअल रैली का कांग्रेस ने भी काला गुब्बारा उड़ाकर जताया विरोध। युवा कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस कार्यालय में उड़ा गया गुब्बारा। बीजेपी की वर्चुअल रैली के विरोध में वाम दलों ने मनाया धिक्कार दिवस। पटना के जनशक्ति भवन में धरना देकर दर्ज कराया विरोध। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर की बिहार बचा लो मौका है कैंपेन की शुरुआत। पार्टी के कार्यकर्ता लाइव आकर लोगों को इसके बारे में देंगे जानकारी। सीएम नीतीश के वीसी में मधुबनी के जेडीयू कार्यकर्ता हुए मुखातिब। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्यकर्ताओं ने सुना सीएम का संदेश। खगड़िया के गोगरी में न्यूज 18 की खबर का असर। 48 लाख की सड़क बहने के मामले की जांच करने पहुंचे अधिकारी। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के कई बात, अधिकारियों के दलील पर खड़े हो रहे हैं कई सवाल। शेखपुरा के बरबीघा में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच ने फूका डिप्टी सीएम का पुतला। बीजेपी जिलाध्यक्ष को जल्द बर्खास्त करने की मांग। हाजीपुर में कोरोना संदिग्ध की मौत। हरियाणा से कुछ दिन पहले घर आया था मृतक। मृतक के परिजनों को कोरोना जांच की रिपोर्ट का इंतजार। कैमूर में एक दारोगा और 8 होम गार्ड के जवान निलंबित। शराब की गाड़ी को बॉर्डर पार कराने का आरोप। औरंगाबाद के पुलिस लाइन में एसआई वीरेंद्र तिवारी के संदेहास्पद स्थिति में मौत। हसपुरा के क्वारंटीन सेंटर में वीरेंद्र तिवारी कर रहे थे ड्यूटी। जमुई की चकाई से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सुपौल में अंतर जिला लुटेरा गिरोह का खुलासा। पुलिस ने लूटी गई बाइक के साथ 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लोहरदगा के कैरो में एक प्रवासी मजदूर की मौत। 16 दिन पहले बिहार से आए थे घर। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच के लिए लिए सैंपल। सीवान में चौकीदार के बेटे की चाकू से गूंद कर हत्या। घात लगाया, अपराधियों ने दी घटना को अंजाम। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। हाजीपुर में कोरोना वायरस से एक संदिग्ध की मौत। कुछ दिन पहले हरियाणा से लालगंज आया था मृतक। खगड़िया के बेलदौर में ट्रक लूटकांड का खुलासा। पुलिस ने 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। भागलपुर में पुरानी रंजिश में एफसीआई गोदाम के प्राइवेट गार्ड की हत्या। बबरगंज थाना के एफसीआई गोदाम के पास बदमाशों ने मारी गोली। बाढ़ में मठ की जमीन पर कब्जा को लेकर धर्मवीर की चाकू गोद कर हत्या। धर्मवीर के चचेरे भाई पर हत्या का आरोप। मामले में जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के सुल्तानगंज में पिटाई से एक युवक की मौत। चोरी के आरोप में कई बार जेल जा चुका था युवक। हाजीपुर में मुथूट फाइनेंस से 51 किलो सोना लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी। मुख्य सरगना समेत 4 गिरफ्तार। 8 किलो सोना भी बरामद। पुलिस ने लूट का 8 किलो सोना के साथ 1.5 लाख कैश भी किया बरामद। कई जाली दस्तावेज भी मौके से मिले। गिरफ्तार किए गए धर्मेंद्र गोप और वीरेंद्र शर्मा के पास लूट का सोना के साथ कई हथियार बरामद। सोना लूटकांड के आरोपी वीरेंद्र शर्मा के पैतृक घर पर पुलिस ने की थी छापेमारी। खराब चापाकल को उखाड़ने पर सोना हुआ बरामद। बीते साल 23 नवंबर को अपराधियों ने वारदात को दिया था अंजाम। हाजीपुर के मुथूट फाइनेंस कंपनी की शाखा से 51 किलो सोने की हुई थी लूट। पटना सिटी में मछली कारोबारी के कर्मचारी से लूट। 2,98,000 रुपए लूटे गए। बाइक सवार 2 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। कटिहार में पुराने विवाद में महिला के थाने में दर्ज मामले को लेकर अपराधियों का तांडव। हाथ पैर बांधकर महिला से दुष्कर्म, दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग। अररिया के जेडीयू नेता मूलचंद गुलछा से रंगदारी मामले में बड़ा खुलासा। नेपाल जेल से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की रची जा रही थी साजिश। हथियार के साथ आरोपी विजय राठौर समेत 2 गिरफ्तार। मोतिहारी में डूबने से 4 बच्चों की मौत। स्नान करने के दौरान तालाब में डूबे। 9 से 10 साल तक के हैं सभी बच्चे। मोतिहारी में दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया के मंजली में 12 साल के किशोर की चाकू गोद कर हत्या। सदर थाना के नागेश्वर बाग में भी एक ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या।
बांका के शंभुगंज के गौरीपुर में जमीन विवाद में कपिल देव नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या, रूपेश यादव नाम के व्यक्ति पर लगा आरोप। भोजपुर में युवक के सिर में गोली मारकर हत्या, गांव के ही एक शराब कारोबारी गुड्डू यादव पर जताई जा रही हत्या की आशंका। मुजफ्फरपुर के अपराधियों ने एक वकील के घर पर जाकर मारी गोली, इलाज के लिए निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा के पुराना गांव में पानी लेने को लेकर विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट, 4 लोग घायल। नवादा में ट्रक की टक्कर में बाइक सवार की मौत, नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया बवाल। भोजपुर के कृष्णागढ़ के बलुआ मोड़ पर बाइक में लगी अचानक आग, बाइक सवार ने कूदकर बचाई जान। रोहतास के कोचस में जच्चा बच्चा की मौत पर निजी क्लिनिक में तोड़फोड़, आरा मोनिया रोड को किया गया जाम। साइकिल गर्ल ज्योति से पटना में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने की मुलाकात, पिता को साइकिल से गुरुग्राम से दरभंगा लेकर आने के बाद बटोरी थी सुर्खियां। शेखपुरा के कारी और पचना गांव पहाड़ के पास की बस्ती में पानी का संकट, ग्रामीणों ने हर घर नल जल योजना को लेकर उठाए सवाल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों को भेजे जाएंगे भागलपुर का प्रसिद्ध जर्दालू आम, बिहार सरकार की ओर से सौगात के रूप में 5-5 किलो का 1,500 पैकेट किया गया तैयार। सासाराम में कोरोना की मार से पोल्ट्री उद्योग बेहाल, कारोबारियों को लाखों का नुकसान। कैमूर के खुदरा ब्लॉक के सराय गांव में जलजमाव और गंदगी से लोगों का जीना हुआ मुहाल, लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। औरंगाबाद में एनपीजीसी के लिए चल रहे रेलवे कॉरिडोर के निर्माण कार्य पर फिलहाल संकट के बादल, परियोजना से प्रभावित सिमरा दुशाद के ग्रामीणों ने रास्ते की मांग को लेकर निर्माण कार्य को रोका। बक्सर में शौचालय का बंद ताला बना, ओडीएफ की राह में रोड़ा, विभागीय पेंच के कारण बंद पड़ा लाखों की लागत से बना सामुदायिक शौचालय। रोहतास के कोचस प्रखंड के नरवर पंचायत में विकास कार्यों का डीएम ने लिया जायजा, नरवर पंचायत को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन योजना के तहत किया गया है चयन। गोपालगंज में गर्मी में दिखी ठंड के मौसम जैसे कुहासा, धुंध की वजह से कम दिखाई दी विजिबिलिटी। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के महिनाथ नगर गांव में बीते 4 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित, नाराज लोगों ने सड़क जाम कर जताया विरोध। कटिहार के बरारी रेफरल अस्पताल में कोरोना कर्म योद्धाओं का सम्मान, डॉक्टर, नर्स, एएनएम, सफाई कर्मी सम्मानित। मास्क पहनने के पीएम मोदी की अपील के बाद डाकघर खादी के फैशनेबल मास्क को प्रमोट करने में जुटा, हजारीबाग प्रधान डाकघर के लोगों को कम कीमत पर खादी का 3 लेयर मास्क करा मुहैया। कांग्रेस के सीनियर नेता कमल किशोर अग्रवाल ने अपने हुनर से सबको किया हैरान, अपने गीतों से बयां कर रहे हैं लॉकडाउन का दर्द। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए जरूरतमंदों की मदद की अपील। पुलिस ने एचईसी की जमीन से हटाया अतिक्रमण, कोरोना बंदी का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने रांची के एचईसी की जमीन पर कब्जा जमाकर बना दिए थे अवैध मकान। देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों के गिरोह का किया भंडाफोड़, 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 6 मोबाइल फोन, 45 सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड और 3 पासबुक के साथ मोटरसाइकिल और 30,000 रुपए बरामद। रांची में नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपियों को नामकुम पुलिस ने किया गिरफ्तार, रामपुर के पलांडू में के पीछे जंगल में नाबालिग के साथ रिश्तेदार ने दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। गुमला में वन विभाग की ओर से काम में तेजी लाने के मकसद से वन कर्मियों को सौंपी गई बाइक के सुदूर इलाकों में हाथियों का उत्पात होने पर उन्हें भगाने में भी होगी सुविधा। रोजगार गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र ने तैयार किया मेगा प्लान, 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाए जाएंगे कार्यक्रम, बिहार के 32 जिलों के श्रमिकों को होगा फायदा। दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 69,81,000 के पार, अब तक 4,02,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश भर में 24 घंटे में 10,000 के करीब कोरोना के नए मामले, मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2,46,628। देश भर में 24 घंटे में 287 लोगों की कोरोना से हो गई मौत, अब तक 6,929 लोगों की गई जान।
बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5000 के पार। अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं 5070 लोग। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1100 के पार। आज मिले 73 पॉजिटिव मरीज। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 1103। महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 82,000 के पार। 2969 लोगों की हुई मौत। गुजरात में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 19,000 के पार। अब तक 1219 लोगों की गई जान। दिल्ली में 27,500 के पार पहुंचा है मरीजों का आंकड़ा। 661 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। गुजरात के सूरत में जोरदार बारिश से आम जनजीवन ठहरा। पानी के चलते सड़कों पर जलजमाव की स्थिति। गुजरात के अहमदाबाद में अचानक मिट्टी धंसने से रोड पर ट्रक पलटने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हादसे में किसी को चोट नहीं पहुंची। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 5 आतंकियों को मार गिराया। जियो में एक और बड़ा निवेश। 5,683.50 करोड़ में एडीआईए ने जियो में खरीदी 1.16% की हिस्सेदारी। 7 हफ्ते में जियो में 97,855.65 करोड़ का निवेश।